हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बायो सेवर्ट का नियम बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको बायो सेवर्ट का नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बायो सेवर्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला था। देखिए फ्रेंड्स, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बायो तथा सेवर्ट एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया कि कोई चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक चालक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्या है, कोई एक चालक है एक्स और वाई, जिसमें आपका क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए चालक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए साफ साफ आप चालक का मतलब समझ सकते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स और वाई को यहाँ पे चालक दिया है, जिसके सूक्ष्म अल्पांश देखिए डेल्टा यल पर, यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई क्या है, डेल्टा यल है, और इसके कारण कोई बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु पी है, तो जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स डेल्टा बी का मान हमको क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके संबंध में जो यहाँ पर इन्होंने नियम दिया कि प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया कि जो सूक्ष्म लंबाई यानी कि अल्पांश लंबाई डेल्टा यल है, इसके द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए पहले यहाँ पर डायग्राम को आप यहाँ पे इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो सूक्ष्म लंबाई है डेल्टा यल है, और इनके बीच यानी कि पी, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ से यहाँ पी तक का बिंदु, देखिए फ्रेंड्स पी बिंदु तक यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, आर है, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए आपका बोल रहा है कि प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा यल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला जो होता है वो देखिए फ्रेंड्स किस पर, यहाँ पे आपका किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो आपका पहला होता है फ्रेंड्स, जो आपका चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों आपका सेम ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक में प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका डेल्टा बी जो होता है वो आपका अनुक्रमानुपाती किसके होता है, धारा आई के, या समानुपाती इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, दूसरा आपका देखिए क्या हो जाएगा कि जो चालक खंड की जो लंबाई के उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो ये चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए जो आपका डेल्टा यल दिया है उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए डेल्टा बी यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका किसके समानुपाती होता है, तो डेल्टा यल के। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जो आपका तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट ये आपका क्या होगा कि यह चालक खंड तथा बिंदु पी, यहाँ देखिए फ्रेंड्स यह चालक जो आपका खंड दिया है और जो आपका बिंदु पी दिया है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो आपका बिंदु पी दिया है के बीच बने कोण के क्या होता है फ्रेंड्स, आपके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह चालक खंड तथा बिंदु पी के बीच बने कोण के समानुपाती होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पी बिंदु है इसके बीच बने कोण कौन सा है, थीटा है।
तो डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डेल्टा बी होता है वो आपका किसके समानुपाती होता है, तो उसके बीच के कोण के। तो देखिए यहाँ पर थीटा नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप जब अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका फोर्थ पॉइंट में हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए जो आपका P बिंदु दिया है इसके बीच की जो दूरी है R, इसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है फ्रेंड्स, व्युत्क्रमानुपाती आपका देखिए फ्रेंड व्युत्क्रमानुपाती ऐसे ही रहेगा ना, यहाँ पर देखिए फ्रेंड व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर रहेगा आ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चालक खंड से P बिंदु के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आपका क्या दिया है, तो बीच की दूरी आपका दिया है R। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका डेल्टा बी हो जाएगा वो आपके व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, दूरी के वर्ग के, यानी कि R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 2 व 3 तथा 4 से। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो आपका 4 समीकरण दिया है, चारों में जो आपका LHS में दिया क्या दिया है, डेल्टा बी दिया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती I इंटू डेल्टा यल इंटू साइन थीटा और अपान में हो जाएगा R का स्क्वायर। अब देखिए जब इसका अनुक्रमानुपाती का जब यहाँ से साइन हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बी बराबर में म्यू नॉट अपान में 4 पाई और इंटू में यहाँ से आपका दिया है I इंटू डेल्टा यल साइन थीटा और अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, R स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पे आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई क्या है फ्रेंड्स, आपका क्या है, एक नियतांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कि जहाँ म्यू नॉट अपान में 4 पाई बराबर में यहाँ पर क्या है, आपका एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। और जिसका जो मान होता है फ्रेंड्स, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है फ्रेंड देखिए 10 के पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पियर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यही आपका क्या होता है फ्रेंड्स, बायो-सेवर्ट का नियम। यही आपका क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम होता है। तो आई होप कि जो आपका बायो-सेवर्ट का जो आपका नियम दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स एक बार मैं आपको और अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपका चालक, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, धारावाही चालक दिया है x और y, जिसमें आपका धारा I क्या है, धारा है, और डेल्टा यल क्या है, एक आपका अल्पांश दूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स इनके R यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ से P बिंदु की जो आपका दूरी है, P बिंदु यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, P बिंदु पर यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है, तो इसी का मान हमको क्या करना रहता है, इसी का मान हमको ज्ञात करना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो आपका किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद जो आपका जो चालक खंड की लंबाई होता है, अल्पांश लंबाई, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच जो कोण बन रहा है डेल्टा यल और जहाँ P बिंदु दिया है, इनके बीच का जो कोण है इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद से R के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहीं पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई। यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा यल। और यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण के समानुपाती होता है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और फोर्थ हो जाएगा यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या हो जाएगा कि सबका आपका LHS क्या है, आपका डेल्टा बी है। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती I इंटू डेल्टा यल इंटू साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब देखिए जब इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक आपका कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई और इंटू में I इंटू डेल्टा यल इंटू साइन थीटा अपान में R का स्क्वायर हो जाएगा। जहां पे देखिए म्यू नॉट अपान में 4 पाई जो होता है आपका नियतांक होता है, जिसका मान होता है 10 के पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। तो आई होप कि जो आपका बायो-सेवर्ट का जो आपका नियम जो दिया है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।